अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हिज नेम इज़ मोहम्मद सिद्दीक। और सिद्दीक जो है लम्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं पिछले साल ही। मैं वैसे तो लम्स के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ, इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, अपनी रिसर्च और एक्सपीरियंस उसमें हवाले से शेयर करता रहता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट कि जो करंट या रिसेंट स्टूडेंट हैं लम्स के, वो बताएं कि लम्स का जो एडमिशन टेस्ट है एलकेट वो कैसा है। शुरू हम सेट से करेंगे, सेट पे थोड़ी सी हम करेंगे गुफ्तगू, क्योंकि सेट इज़ मोर फेमस दैन एलकेट। लेकिन हम एलकेट को भी अंदर गुफ्तगू या डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे, बिकॉज बोथ दीज टेस्ट आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, तो दोनों पे बात करना ज़रूरी है। उसके अलावा जनरली लम्स एप्लीकेशन के हवाले से भी सिद्दीक की हम उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे कि इन्होंने किस तरह से एप्लीकेशन को किया और इनकी क्या ऐसी चीज़ें थी जिन पे इनको लगता है कि स्टैंड आउट की इनकी एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत बड़ा कम्पिटिटिव पूल होता है तो उसमें स्टैंड आउट करना एक बड़ा एक होता है चैलेंज। लेकिन हम पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले सेट, क्योंकि सेट सबसे पहले इसलिए आपके जो भी एकेडमिक्स कोर्स थे, चाहे वो AO लेवल्स में थे या FSC मैट्रिक में थे, वो जो होना था हो गया। बहुत कम लोग इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं और अब ये है कि जो होना था वो पीछे हो गया। जो अब मेन चीज़ आपके हाथ में वो अब आपका एडमिशन टेस्ट है, जो कि सेट या एलकेट की शक्ल में होगा, और फिर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट। तो इस वजह से मैं सेट को पहले लेके आ रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट है देखने वालों के लिए, गिवन के एडमिशन अभी ओपन हो गए हैं, होने वाले हैं। तो जी सिद्दीक साहब, सेट के हवाले से थोड़ी सी हमें बताएं, बड़ा ब्रीफली आपने सेट का थोड़ा स्ट्रक्चर बता दें, क्योंकि ये स्ट्रक्चर वगैरह ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद भी है, लेकिन मैं आपसे ना वो पर्सनल टिप्स और ट्रिक्स जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे एक्सेल किया। तो स्ट्रक्चर से शुरू करें और फिर थोड़ा सा ना अपनी एक्सपर्टीज़ है वो ज़रा शेयर करें। थैंक यू सो मच सत्यन भाई फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो सेट के बारे में बात करते हैं। सो सेट में आपके तमाम जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे MCQs होते हैं, और उसमें आपका जो सिलेबस है बेसिकली वो ओ लेवल्स का मेनली होता है और मैट्रिक लेवल का होता है। उसमें कोई एक्स्ट्रा एडिशनल ऐसे टॉपिक्स नहीं होते। इंग्लिश की उसमें दो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश और मैथ्स। तो इंग्लिश की जहाँ तक बात करें तो इंग्लिश जो है उसमें अगर आपने FSC की हुई है तो आपको थोड़ा सा उसमें चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, बिकॉज आपकी रीडिंग इंटेंसिटी उतना ज़्यादा नहीं होती, आपकी रीडिंग इंटेंसिव नहीं होते कोर्सेज, आप यू आर लिमिटेड टू द कोर्स वर्क। जबकि O लेवल्स में अगर आप देखें तो उसमें बच्चों के जो सिलेबस है उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स आ जाते हैं, फ़िक्शन, नॉन फिक्शन, डिफरेंट स्टाइल्स राइटिंग के वो पढ़ते हैं, उनका एक्सप्रेशन इम्प्रूव होता है राइटिंग के लिहाज से। सो इसमें इंग्लिश में अगर आपने एक्सेल करना है तो द मेन थिंग इज़ रीडिंग। द मोर यू रीड द बेटर यू विल राइट। तो इसमें आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेजेस हैं दे आर क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर आपकी रीडिंग की स्पीड नहीं है, अगर आप एक पैसेज को पढ़ते हैं आपको वोकैबुलरी अंडरस्टैंड नहीं होती, आपको डिफ़िकल्टी आती है, सो वो आपकी थ्रू आउट योर प्रैक्टिस आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आपको वो रीडिंग जितनी आप करेंगे उतना आपका फ़ायदा है, उतनी आपकी वो उस पर ग्रिप होगी और उतना ही अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम्स में। यानी द की पॉइंट इज़ प्रैक्टिस। मैं अपने वीडियोस में ये बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब ये सेट वगैरह की हम बात करते हैं। तो सिद्दीक का भी मेन टिप, क्योंकि सेट और एलकेट के हवाले से तफसीलन वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, और अभी आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होंगी। 2 सेट पे वीडियोस हैं, एक एलकेट पे भी है। लेकिन सिद्दीक से मेन जो टेक अवे पॉइंट है वो ये कि यार प्रैक्टिस ज़रूर आपने करनी है। अब ये लम्स का स्टूडेंट खुद आपको बता रहे, ठीक है, रिसेंट ग्रेजुएट है, रिसेंट स्टूडेंट है, लम्स में ही हम बैठे हुए हैं, वो आपको बता रहे कि यार प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप गिला नहीं कर सकते यार कि मेरा क्यों एडमिशन नहीं हुआ है, क्यों टेस्ट स्कोर अच्छे नहीं है। लेकिन अब अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि ये ना जनरल ऑडियंस या स्टूडेंट्स के माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि वो मुझे कमेंट्स करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजते हैं, तो मुझे इस टाइम पता है कि ना जो स्टूडेंट या जो लम्स में एप्लीकेंट्स हैं वो क्या चीज़ें उनके ज़हन में चल रही हैं। एक सवाल अक्सर सामने आता है कि सर ये गाइड करें कि एलकेट दें या सेट, ठीक है, आपके ओपिनियन में। वैसे मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अभी स्क्रीन पे आपको शो भी हो रही है। लेकिन सिद्दीक का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, विच इज़ बेटर, सेट या एलकेट? सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा वैलिड क्वेश्चन है एप्लीकेंट्स का, और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आई थिंक देयर आर 2 to 3 मेन एस्पेक्ट्स। अगर आप उनको समझ लें तो आपके लिए बड़ा आसान होगा ये डिसाइड करना। सो इन दोनों की डायनामिक्स थोड़ी सी डिफरेंट हैं। वो इस तरह के
सिलेबस एंड कंटेंट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, आपकी प्रैक्टिस भी सिमिलर होगी, एक सेम लेवल की होगी, क्वेश्चंस भी सिमिलर लेवल के होंगे। डिफ़िकल्टी में थोड़ा सा फ़र्क आया था। पहली बात तो ये एज एन एस्पिरेंट अगर आप देखें अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ऐसे सैट की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा हाई मिलता है एलकेट के मुकाबले में, बिकॉज़ वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टेस्ट है और उसकी इंग्लिश की जो असेसमेंट्स हैं वो ज़्यादा थोड़ी एडवांस हैं। और इसके अलावा अगर बात करें आपके वैसे जो कंसर्न्स हैं एडमिशन के रिलेटेड, वो ये कि एसएटी जो है वो यूनिवर्सल टेस्ट है, इंटरनेशनल लेवल पे है और वो तमाम पाकिस्तान में भी काफ़ी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक्सेप्ट करती हैं। एक ही दफ़ा आपने टेस्ट देना है, वो साल में हर 2-3 महीने बाद होता है। इंटरनेशनल जो है ना उसकी एग्जामिनिंग बॉडी होती है और वो आप इंटरनेशनल जहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, वो हर जगह एक्सेप्टेबल है। तो वो इट इज़ लाइक अ वन टेस्ट जिसके थ्रू आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं और वो एक्सेप्टेबल है। एक दफ़ा आपने तैयारी करनी है, पढ़ना है एंड यू आर ओवर विद इट। जबकि एलकेट जो है जिसको लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट कहते हैं, वो साल में एक दफ़ा होता है, यूजुअली फरवरी के लास्ट वीक में, और उसका सिलेबस भी ऑलमोस्ट एसएटी के सिलेबस के बराबर ही होता है, सेम टू सेम, बट डिफ़िकल्टी लेवल इज़ अ लिटिल ईजियर, जिसमें आपके पास ये चांस होता है कि आप इजीली इसको कवर कर लें। बट अगेन वहाँ पे एक ड्रॉबैक उसका कह लें वो ये है कि वो सिर्फ लम्स एक्सेप्ट करता है और उसके आपको स्कोर्स नहीं पता चलते, उसमें आपको सिर्फ पास या फेल का स्टेटस मिलता है। तो वो स्कोर आप कहीं भेज नहीं सकते किसी को, आप वो एज अ क्रेडिबिलिटी या एज अ अपना असेसमेंट का जो लेवल है वो नहीं उस पर रिलाई कर सकते। आपने खुद कौन सा दिया था? हमारे टाइम पे तो ये था ही नहीं लम्स का जो एलकेट है। अच्छा, उस टाइम सिर्फ एसएटी था, बिकॉज हमारा जो एडमिशन हुआ था इट वाज इन 2020। सो ये एलकेट जो शुरू हुआ आई थिंक इट स्टार्टेड इन 2022 अराउंड दैट। अच्छा, ये फिर रीज़न है, क्योंकि मैं ये पूछते भी थे ऑडियंस के ना एलकेट की तैयारी कैसे करें, और जवाब यही होता था और होना भी जवाब यही चाहिए कि यार जो सेट के रिसोर्सेज हैं वही एलकेट के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल। लेकिन चूंकि एलकेट ये मेरे लिए भी नई बात है, मुझे अभी सदीक के जरिए पता चली है, क्योंकि एलकेट इज़ कंपैरेटिवली रीसेंट फिनोमिना कि मतलब ये 2020 में शुरू हुआ है, तो इस वजह से इसके रिसोर्सेज और मटेरियल अभी तक ना इतने आए नहीं। तो ये तो खैर चलें एक अच्छी डिस्कशन होगी, और मेरा ख्याल है आपकी ज़्यादा टिल्ट सेट की तरफ है कि यू आर रिकमेंडिंग के सेट दे लिया जाए। इसमें थोड़े से और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी आपको अंडरस्टैंड करने चाहिए। वो ये कि सेट की जो फ़ीस एग्ज़ाम की वो थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, वो आपकी इंटरनेशनल उसमें टैक्स भी कटते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। सो इट्स यूजुअली हायर, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 40% हायर दैन एलकेट। तो वो भी आपको चीज़ देखनी पड़ती है कि वो आप कर रहे हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। और वो अगेन आई वुड से कि इट इज़ अ मच बेटर चॉइस, क्योंकि इट इज़ अ वन टाइम फ़ी जो आपके लिए यूनिवर्सली हेल्पफुल होगी। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में IBA में कर सकते हैं, उसमें नस्ट में, GK में, जो बाकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, वो बड़ा अप्रिशिएट करती हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज़ वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आपका टेस्ट होता है, उसकी मार्किंग बड़ी एक स्टैंडर्ड लेवल पे होती है और अच्छी होती है। एंड ऑल्सो आपके पास ये भी चांस होता है कि अगर आपके स्कोर अच्छा आ जाता है तो यू कैन अप्लाई टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और आपको स्कॉलरशिप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके लिए नए पाथवेज खुल जाते हैं। और जहाँ तक बात करें लम्स की, तो लम्स का जो मतलब एवरेज एडमिशन की जो एलिजिबिलिटी होती है या एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है SAT में, वो अराउंड 1300 to 1400 के बीच होता है। So if you are closer to 1400, you are on a safer side. Considering the rest of your credentials are really good as well, कि आपके OA levels के या FSC के मार्क्स अच्छे हैं, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, आपकी जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं पर आपकी एप्लीकेशन के वो अच्छे हैं, तो then this will complement you ज़्यादा। इस पे हम आते हैं, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि सेट और एलकेट के कंपैरिजन में सदीक का बड़ी अच्छी इनसाइट्स आ गई हैं। मुझे फील ये है कि सदीक का टिल्ट सेट की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इट इज़ ए वेरी सब्जेक्टिव डिसीजन, एंड जो टेस्ट दे रहा है इट वुड डिपेंड कि वो क्या चाहता है या उसको कौन सा टेस्ट सूट करता है, ये सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। और आप ये मेरी वाली वीडियो देखेंगे तो मज़ीद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, लेकिन सदीक की इनसाइट्स बड़ी अच्छी एडिशनल इसमें ऐड हो गई हैं। अच्छा, अब सदीक अगली जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा ना, वो लम्स एप्लीकेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है जी पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट जो है ना, वो यकीन करें वो ये नहीं जितना उसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करें उतना ही काम है। इट इज़ वेरी क्रूशल कि आप इस चीज़ को समझें, और सदीक के मुंह से भी मैं इसी वजह से ये बात निकलवाना चाह रहा हूँ कि आपको यकीन हो जाए कि जो रीसेंट लम्स के स्टूडेंट हैं वो भी इससे एग्री करेंगे कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट वुड प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एप्लीकेशन। तो पर्सनल स्टेटमेंट को बड़ा आपने सीरियसली लेना है। पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर मेरी वीडियोस हैं, मैं उनका लिंक भी शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ सदीक
मैं जानना चाहूँगा कि पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हुए किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए आप जब लम्स में अप्लाई कर रहे हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि जब स्टूडेंट्स जो हैं वो पर्सनल स्टेटमेंट लिखना शुरू करते हैं, बल्कि इसके बारे में जब सोचते हैं तो उनको एक एंग्जाइटी होती है, उनके पास कुछ लिखने के लिए होता नहीं है। ऑल्दो दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, उनके पास यूनिक स्टोरीज होती हैं उनकी लाइफ की, जिनके थ्रू वो गुजरे होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, और वो एक पॉइंट पे गुजरे होते हैं, पहुंचे होते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू पुट अ गुड स्टोरी और उसको कैसे वो कन्वे कर सकते हैं। तो वो यूजुअली आजकल के जदीद दौर में वो AI है, टेक्नोलॉजी है आपके पास मोबाइल फ़ोन्स में, तो चैट GPT से लोग लिखते हैं। यूजुअली द ईजीएस्ट जो उनका फर्स्ट एंड ईजीएस्ट रिजॉर्ट होता है वो यही होता है कि वो GPT से लिखवाते हैं, AI से लिखवाते हैं, और उसको रिफ़ाइन करके वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें, अ लॉट ऑफ पीपल हैव रीच्ड आउट टू मी, वो अपनी जब शेयर करते हैं स्टेटमेंट्स, तो जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमने लम्स में पढ़ा है, हमने टाइम गुजारा है, हमने अपनी चीज़ें यहाँ पे स्टडी एकेडमिकली देखी हैं चीज़ों को, सो हमें आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे आपने AI यूज़ किया है और कहाँ पे आपके अपने ओरिजिनल आइडियाज़ हैं। तो जब हम स्टूडेंट्स ये आइडिया कर सकते हैं तो यू कैन इमेजिन के जो लम्स की एडमिशन बॉडी है, एग्जामिनिंग है, वो कैसे उसको जज करेगी, किस लेवल पे। आजकल तो वो AI डिटेक्शन टूल्स बड़े इफेक्टिव हैं। बिल्कुल, इवन स्टूडेंट लेवल पे अगर आप लम्स में जब आपका एडमिशन हो जाए इंशाल्लाह, तो यू विल कम हियर एंड यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस तरह के टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसके थ्रू आपका प्लेजरिज्म और AI और इस तरह की जो अनफेयर आप मीन्स हैं वो आपके डिटेक्ट हो जाते हैं ईजिली, और आपकी क्रिएटिविटी इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है, और आपके पास इंडिविजुअल जो आपकी थिंकिंग है, जो आपका यूनिक पर्सपेक्टिव है, वो वहाँ पे पीछे रह जाता है। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट, मैं असल में इसको एम्फसाइज इसलिए जैसे कह रहा हूँ कि ना सदीक ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टर्म यूज़ की कि योर यूनिक स्टोरी, कि बहुत से लोगों के पास उनकी यूनिक स्टोरी होती है लेकिन वो उसको पर्सनल स्टेटमेंट में ट्रांसलेट नहीं कर पाते। आप AI को यूज़ करेंगे तो वो फिर उसमें वो यूनिकनेस नहीं रहेगी, वो एक जेनेरिक बात करेगा। और मैंने जिस तरह इस वीडियो के शुरू में कहा कि हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह स्टैंड आउट करना है लम्स में। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो बड़ा कम्पिटिटिव है, बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, बड़े लाइक लोग अप्लाई करते हैं। उन लोगों के दरमियान आपने किस तरह स्टैंड आउट करना है, उसके लिए यूनिक होना ज़रूरी है। और पर्सनल स्टेटमेंट आपको एक बड़ा ज़बरदस्त फोरम देती है जहाँ पे आप अपने आप को स्टैंड आउट करवा सकते हैं इन द फॉर्म के आप अपनी यूनिक स्टोरी बताएं, कि अपनी ज़िंदगी को एक यूनिक स्टोरी के तौर पे आप बताएं कि आपकी ज़िंदगी एक मुख्तलिफ इस तरह गुजरी है कि अगला खुद इंटरेस्टेड फील करे कि यार दिस पर्सन शुड कम टू डेफिनेटली। तो AI वाली तो अब यानी होगी कि वो नहीं कर रहा, वो तो समझें कि एक इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको हमने बताई है, एक फ्रेमवर्क बताया, वो माइंड में रख के आपने स्टार्ट करना है। AI आपने अब आते हैं कि कैसे आपने लिखनी है, करना क्या है, क्या मेंशन करनी है चीज़ें। सो बेसिकली आपने अपने समझें कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, बट नॉट वेरी डायरेक्टली जिस तरह से आप यूजुअली लिखते होते हैं इंट्रोडक्शन। मतलब आपने अपने आप को इस तरह इंट्रोड्यूस कराना है कि आप कैसे मतलब इस पॉइंट तक पहुँचे, या हाउ यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट लम्स, और आप जो स्टडी करना चाहते हैं लम्स पे, जो आपने प्रेफरेंस दी है अपनी डिग्री की, हाउ इट अलाइंस विद योर गोल्स, आपके लाइफ में गोल्स क्या हैं, आपका पर्पस क्या है, ठीक है, आप क्या परसू करना चाहते हैं, और आपने जो पास्ट में किया है अपने हाई स्कूल में, ठीक है, थ्रू आउट योर लाइफ, वो कैसे अलाइन करता है आपके गोल्स के साथ, और कैसे वो हेल्प करता है आपको उनको अचीव करने में। और सेकेंडली इसके अलावा आपने आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई है थ्रू आउट डिफरेंट स्ट्रगल्स, डिफरेंट चैलेंजेस, आपकी ग्रूमिंग हुई है पर्सनल लेवल पे, वो कैसे शेप हुई है, किन चीज़ों का उसमें रोल रहा है, उसको आप थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं। अगर एक्सप्लिसिटली आप नहीं करना चाहते तो आप उसको इनडायरेक्टली आप कर सकते हैं मेंशन, कि एक ऐसे पॉइंट पे आपकी लाइफ, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ जिसकी वजह से मतलब आपके अंदर एक ऐसा चेंज आया कि आप बिल्कुल ही यू बिकेम अ टोटली डिफरेंट पर्सन, एंड एट दैट पॉइंट यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मेकिंग सम इम्पैक्ट नॉट ओनली इन योर ओन लाइफ बट दूसरों की लाइफ में भी आप कोई चेंज लाना चाहते थे, एक बिगर पर्पस के लिए आप कुछ करना चाहते हैं। और फिर आपकी जो डिग्री है जो आप पढ़ना चाहते हैं लम्स में, वो कैसे इसको आगे हेल्प करेगी, ऐड ऑन करेगी इसमें, एट द एंड आप कम्युनिटी को कैसे सर्व करेंगे, आपकी क्या मेजर गोल्स क्या हैं, आपके बिगर गोल्स क्या हैं, आपका इम्पैक्ट क्या, आपकी जो आप कर रहे हैं आपकी शख्सियत का क्या इम्पैक्ट है लोगों पे, आपकी सराउंडिंग्स पे, और आपके पास जो रिसोर्सेज हैं जो पास में रहे हैं उनको आपने कैसे यूटिलाइज़ किया है, कैसे इफ़ेक्टिवली आपने उनको यूटिलाइज़ किया है, एट द सेम टाइम आपने चैलेंजेस को कैसे फेस किया है, कैसे आपने अपनी शॉर्टकमिंग्स को आपने ओवरकम किया और उनको मैनेज करते हुए आपने आगे बढ़ते रहे, एंड यू डिड नॉट गिव अप। ये चीज़ें आपने मेंशन करनी होती हैं। इसको एक यूनिक स्टाइल से, आपका जो अपना राइटिंग स्टाइल है, एक्सप्रेशन है, उसमें आपने मेंशन करना है।
और लेकिन दैट एक्सप्रेशन शुड बी कॉन्फिडेंट। एग्जैक्टली वो आपका कॉन्फिडेंट अपना होना चाहिए आपका। जिस तरह आप लिखते आते हैं शुरू से, आप ऐसे लिख रहे होते हैं, आप अपनी डायरी लिखते हैं, जर्नल लिखते हैं, तो आपका एक राइटिंग पैटर्न होता है, डेवलप हो चुका होता है थ्रू रीडिंग। जो जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करते हैं, डिफरेंट ऑथर्स को पढ़ते हैं, तो उनका डिफरेंट आपके पास एक्सप्रेशन आता है एंड यू मेक अ पैटर्न ऑफ योर ओन। तो उससे आपने वो लिखना है, ठीक है, उसमें आपने चीज़ें अपनी ऐड करनी है, उसको एक स्टोरी के शेप में, फॉर्म में आपने लिखना है। और जो रीडर है, जो पढ़ रहा होगा, उसको आपने ऐसे हुक करना है इंटरेस्ट के साथ, इंगेजिंगली, कि वो उससे एंड तक उसको पढ़े और उससे मुतासिर हो, उसको कोई इम्पैक्ट नज़र आए कि देयर इज़ समथिंग इन यू एंड यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। और यहाँ पे मैं एक और भी सहूलत ही कहूँगा आपको, ये प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, कि आपने सबसे पहले तो जो पर्सनल स्टेटमेंट में मैंने पहले वीडियो बनाई है और जो डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है वो देखनी है। और फिर जब आप अपना पहला ड्राफ्ट लिख लेंगे तो फिर आप वो पर्सनल स्टेटमेंट मेरे से रिव्यू भी करा सकते हैं। मैं पिछले तकरीबन 2 से 3 सालों में ये बहुत सी पर्सनल स्टेटमेंट रिव्यू की हैं। लम्स के लिए लोग अप्लाई कर रहे थे और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों का एडमिशन हुआ भी। तो मैं फिर ये है कि आप जब लिख के मुझे भेजेंगे तो मैं उसको रिव्यू करके फीडबैक दूंगा और फिर इसी तरह पर्सनल स्टेटमेंट ना इम्प्रूव होती है। यानी मुझे आज तक कोई ऐसी पर्सनल स्टेटमेंट नहीं आई कि जिसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ना हो। एक मेरे जहन में आ रही कि उसमें बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी, लेकिन उसमें एक इम्प्रूवमेंट ज़रूर मैंने ऐड की, कि एक मुझे चीज़ उसमें मिसिंग लगी, तो वो मैंने ऐड की। वो प्रॉब्ली ये थी कि उन्होंने लम्स के उन्होंने कहा कि आई एम इंटरेस्टेड इन फॉर एग्जांपल दी कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम ऑफ लम्स। तो मैंने कहा कि आप जेनेरिकली ना लिखें, आप थोड़ा स्पेसिफाई करें कि आप कंप्यूटर साइंसेस में फॉर एग्जांपल एक लैब का किसी का नाम लिखें या किसी चंद एक प्रोफेसर्स का मेंशन करें कि उनकी रिसर्च आपने पढ़ी है, उन्होंने आपको इंटरेस्ट किया और इस वजह से अब आप लम्स में इंटरेस्टेड हैं। जितना आप स्पेसिफिक रखेंगे तो उन्हें पता होगा कि यार ये एक इन्फॉर्म्ड माइंड के साथ आ रहा है, ऐसे जस्ट हवा में बातें नहीं कर रहा। तो रिव्यू लाजमी करवाएं, और रिव्यू कराने का तरीका ये होगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करना है। मेरा इंस्टाग्राम यूज़रनेम है @sklan_sahi, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मैं ये ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी करें, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से अगर सपोर्ट मिलेगी तो इट कीप्स मी गोइंग। वह पहले मैं यानी अकेला वीडियो बना रहा था, अब मैं सदीक को भी लेके आऊँ, फिर और लोगों को भी लेके आऊँगा, सदीक को भी दोबारा फिर लेके आऊँगा। लेकिन ये मोटिवेशन तब रहेगी आपकी तरफ से भी अगर सपोर्ट हो। तो जी हमने बड़ी तफसीलन लम्स एप्लीकेशन फ्रॉम दी आई ऑफ सदीक हमने देखी है और सदीक ने बड़ी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हमें दी हैं एंड आई होप कि सदीक की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई है वो बड़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी लम्स स्टूडेंट्स की मैं इंशाल्लाह लेकर आऊँगा। सदीक को भी दोबारा कभी ज़हमत देंगे किसी और मौजू पे लम्स से रिलेटेड, और इस तरह की यानी क्योंकि जो लम्स के स्टूडेंट्स की डायरेक्टली जो रिसेंट स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी वो इंतहाई हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट होगी नए एस्पायरेंट्स के लिए जो लम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आई थैंक यू अगेन सदीक, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम एंड मेकिंग दिस वीडियो पॉसिबल। तो इसी पॉइंट पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। It is always a pleasure, Sai Saab, to be a part of your videos. So thank you so much for inviting me to be a part of it. Pleasure. And we are always here to guide you guys, always here to help you. You can reach out to Saklan Bhai, or you can also reach out to me or other students of LUMS. And we'll always be helpful. We'll always be accommodating and here for you all the time. अगर आप सदीक से रब्ता करना चाहें तो इफ सदीक इज कंफर्टेबल तो थ्रू ईमेल और व्हाट्सएप, which would be preferable? We'll share our details in the description and you can reach out to us wherever you feel comfortable. जहाँ पे आपको इजी लगता है, आप comfortable हैं। I think email would be मैं सदीक का ईमेल भी इसमें इंशाल्लाह ऐड कर दूंगा इस वीडियो में कि आप सदीक को ईमेल करें और फिर आप ईमेल पे इफ सदीक फील्स दैट कि आपकी जो क्यूरी है इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड इन व्हाट्सएप, तो वो फिर आपको व्हाट्सएप पे भी अपना कॉन्टैक्ट शेयर कर देंगे। लेकिन मैं कह रहा इन द स्टार्ट फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट ईमेल इज ए गुड ऑप्शन। तो मैं ईमेल भी सदीक का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो थैंक यू सदीक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।